आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनसीन पैसेज या आप कहें कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज या अनसीन पैसेज, ये जो आपका क्वेश्चन रहता है ये आपके एग्जाम में, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको मिलता है। सभी बोर्ड्स और सभी यूनिवर्सिटीज लगभग यही पैटर्न फॉलो करती हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आता है, तो बड़ा इजी सा एक टॉपिक है। और सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक बेसिक रूल्स हैं, उनको आप लर्न कर लेंगे और उसके बाद में रह जाती है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपने सुन रखा होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ज्यादा आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है और उतना ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती जाती है। सबसे पहली बात है, ये जो टॉपिक है क्या, इसको क्यों ये नाम दिया गया है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अनसीन पैसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर से आता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में से नहीं लिया जाता है। और कॉम्प्रीहेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको एक पैसेज दिया जाता है, नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पैसेज को रीड करके, पढ़ के, उसको अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंशन मींस टू अंडरस्टैंड, समझना, उस पैसेज को अंडरस्टैंड करके समझ के आपको आंसर करने होते हैं। इसलिए इस टॉपिक को कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक पैसेज दिया जाता है और उसमें से आपको, जो एग्जामिनर ने आपको 5, 7 और 10 जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आपको आंसर्स देने होते हैं। सबसे बेसिक बात है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के अंदर जब आप आंसर करने जाते हैं तो आपको अपना जो जनरल नॉलेज है, जीके है, जनरल अवेयरनेस है, जो ज्ञान है, उसको आपने यूज नहीं करना। जो पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है, उसके बेस पर ही, उसको अंडरस्टैंड करके ही आपको आंसर करने होते हैं। दूसरी बात है, आपका जो आंसर है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, आंसर की लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्डली 1 और 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, तो इतनी ही लेंथ, या तो 1 लाइन या 2 लाइन या 1 वर्ड 2 वर्ड, ऐसे, मतलब शॉर्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट होगा, अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा। और आंसर की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो बात यह है कि जो हु वाले क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको यह पैसेज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएं। जरूरी बात है कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनका आपको क्या करना होता है कि आप लाइन को पढ़ते हैं तो वर्ड मीनिंग, उस वर्ड का आपको नहीं पता, उसका क्या मतलब है आपको नहीं पता, लेकिन जब आपने पूरी लाइन को पढ़ा है तो आपको उस वर्ड का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो समझ में आ जाता है। तो आपने ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और बारी बारी से ये एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो हैं आप ढूंढते चले जाते हैं। तकरीबन ये रहता है कि आपको सीक्वेंस में ही आंसर्स मिलते हुए चले जाते हैं। कई बार एग्जामिनर आपको दे भी देता है पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, हर एक क्वेश्चन के साथ में ऐसा भी मिल जाता है, तो वहां पर आपका काम और इजी हो जाता है। आपको बिल्कुल 100% आप वहां पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इसी पैरा में मिलेगा, ये रहता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात बिल्कुल आप दिमाग में डालकर रखिए कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी पैसेज से मिलेगा, 100% मिलेगा। एक आध बार, रेयरली, हार्डली कभी ऐसा हो जाता है कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। उसके पीछे ये रहता है कि लॉजिक होता है कि जो ये आपका पैसेज है कहीं ना कहीं किसी टेक्स्ट बुक्स में से या कहीं और बुक में से लेकर आपके पेपर में ये दिया गया होता है। तो वो पैसेज जो है वहां से कुछ लाइंस जो हैं कम उठाई जाती हैं और आपका जो पर्टिकुलर, जिसका जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, वो लाइंस बाय चांस यहां पर नहीं ली गई, तो वो कारण ऐसा रहता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं जो इंफॉर्मेशन आपको इस पैसेज में दी गई है, क्योंकि जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा वो भी होगा तो इसी पैसेज से रिलेटेड। तो इस पैसेज में जो भी, जितनी भी जानकारी दी गई है उसके बेस पर ही आप उस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि कुछ लाइंस आपके यहां पैसेज में, जिस भी सोर्स से ये पैसेज लिया गया है वहां से कम उठाई गई है, बाय मिस्टेक, गलती से। ये
बात होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है, रीडिंग करनी है, ध्यान से समझना है। जिस टेंस या जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस और उसी फॉर्म में आप आंसर करेंगे। कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही आप आंसर करें। और जैसे टेंस की जहां तक बात आती है, ये कुछ एक रूल्स है, उनको आपको बस फॉलो करना होता है। देखिए क्या करना है, सपोज ये आया है, व्हाई डज द ऑथर कॉल हिम ए मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। ये जो हमारा पैसेज है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के मार्च 2020 के इंग्लिश के पेपर में आया था, सेट ए में। इसी को हमने प्रैक्टिस के लिए लिया है ताकि आपको दिख भी जाए, आप देख भी पाएं, आपको यकीन भी हो पाए कि इतने ही इजी जो हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जस्ट आपको कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको समझना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर लिखा, व्हाई डज द ऑथर कॉल हिम ए मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। बहुमुखी जो प्रतिभा बोलते हैं वो क्यों गुरु गोविंद सिंह को कहा गया, गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये पैसेज हमारा दिया गया है। तो व्हाई डज, अब ये डज आया है और ये वर्ब की फॉर्म कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो आंसर देते हैं टाइम जो बच्चे क्या करते हैं, द ऑथर कॉल हिम या द ऑथर डज कॉल हिम, ऐसे हम बच्चे लिख देते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर क्वेश्चन में डज आया है तो आंसर देते टाइम आप डज को काट देंगे, डज को आप काट देंगे और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको उसके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, द ऑथर कॉल्स हिम, और फिर ऐसे कैसे आप लगा देते हैं। वाई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको स्टार्टिंग करके बिकॉज लगाना होता है, पैसेज में से आंसर ढूंढ के, फाइंड आउट करके। जो आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी है और जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है, आंसर ढूंढा है, उनके बीच में आप बिकॉज लगा देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा चेंज, बहुत ज्यादा फेरबदल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके क्वेश्चन में डिड आया है तो आंसर देते टाइम डिड कट जाएगा और वर्ब की जो ये फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। कॉल से क्या बन जाएगा, कॉल्ड बन जाएगा। डज आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, जैसे हमने यहां पर कॉल्स, कॉल से कॉल्स बनाया था। और क्वेश्चन में डिड आया है तो आंसर देते टाइम डिड कट जाएगा और वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कॉल से बन गया कॉल्ड, कॉल्ड हिम ए मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। फिर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, और फिर आंसर हम ढूंढकर लिख देंगे। ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने की बात है। कई बार एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो हम आंसर करते हैं यू अंडरस्टैंड। सही मायने में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, किससे पूछा है, मेरे से पूछा है, हमारे से पूछा है, तो आप लिखेंगे आई अंडरस्टैंड दैट, वी अंडरस्टैंड दैट। यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें यह ध्यान देने की जरूरत है। हु वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप कैसे डील करेंगे, हु जो है इसमें देखिए बाकी को छोड़ दीजिए, हु की जगह आपको नाम लिखना होता है। पर जैसे हमारा ये क्वेश्चन, इसमें नाम ऑलरेडी आया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको बताना है। तो जो आपका आंसर होगा, कहने का मतलब जो आपका आंसर होगा या नाम है, जैसे हम लिखें हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप केवल नाम लिख देंगे, मिस्टर डैश डैश इज द, या आप लिखते हैं मिस्टर एक्स इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप ऐसे आपको लिखना होता है। तो हु की जगह, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हु वॉज गुरु गोविंद सिंह, हु वॉज गुरु गोविंद सिंह। अब हमने लॉजिक क्या बताया, हु की जगह हमने आंसर लिखना है बस, और बाकी लाइन ऐसे कैसे रह जाएगी। तो आपने ये फर्स्ट लाइन लिखी, हमने कहा है कि सीक्वेंस में ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते चले जाएंगे। हार्डली कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है उसका आंसर पहले आ गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बाद में आया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर आपको मिलते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब आप स्टार्टिंग में आपने देखा गुरु गोविंद सिंह द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, तो ये तो ऐसे हो ही गया गुरु गोविंद सिंह, और यहां पर आप क्या लिख देंगे, द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज। बस हु की जगह क्या लिख दिया, द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, और फिर वॉज गुरु गोविंद सिंह। ऐसे आप लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और फिर आप
गुरु गोविंद सिंह के बाद में आप वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में वॉज लगाएंगे। आपको हम सबको पता है कि जब हम आंसर करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह वॉज। आंसर हम करेंगे द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज। अब देखिए, ये हमने एक बात देखी है कि जो बच्चे जिनके टेंसेज अच्छे हैं, जिनको ग्रामर अच्छे से आती है, जिनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा एनरिच है, शब्दकोश जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो बच्चे तो अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर कर देते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या है जिनको वर्ड मीनिंग्स ढंग से समझ में नहीं आते, जिनको टेंसेज जो हैं अच्छे तरीके से नहीं आते, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी हम साथ साथ आपको बतला रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आप कोशिश करें ढूंढने की पैसेज में। जैसे यहां था गुरु गोविंद सिंह, यहां आपको मिला गुरु गोविंद सिंह। लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, और द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज वॉज ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया, यहां तक ये लाइन जो लाइन है यहां पर खत्म हुई फुल स्टॉप पर। तो आप ये आंसर अगर उठाकर लिखते हैं ऐसे कैसे, आप बताइए इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, 100% आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, जस्टिफाइड आंसर है। यह आपने ऐसे कैसे लिख दिया? तो ये किस बच्चे ने किया है? जिसको पैसेज समझ में ही नहीं आया, जिसको ये पैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जिसको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैंने आंसर क्या दिया है, और आंसर उसने ठीक भी दे दिया। तो एक क्लेवर टाइप ऑफ चीटिंग भी है जिसको आप दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं। चीटिंग तो आप कह ही सकते हैं। आपको सारे के सारे आंसर्स मिक्स करके पैसेज की फॉर्म में दिए गए हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के बेस पर आप आंसर जो है फाइंड आउट करके ढूंढकर आपको जस्ट लिखने हैं, और आपको यकीन दिलाया जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर सारे आपको इसी पैसेज में से मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह टू इंडिया? तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं ही लेड इंडिया टू सबलाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी, ऐसा भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग व्हाट आर द रेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह टू इंडिया, आप लिख सकते हैं ही लेड इंडिया टू सबलाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी। आप कोमा लगाकर ही ब्रॉट अबाउट मॉरल रिसर्जेंस, पुनरुत्थान, एंड क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डरली सोशल कंडीशन। या तो आप ये ही से लेकर सोशल कंडीशन तक यहां तक भी पूरा लिख सकते हैं, या आप ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये भी आप लिख सकते हैं, आंसर आपका ठीक रहेगा। और आप अगर स्टार्टिंग जैसे हमने बताई है व्हाट आर द, तो आप लिखेंगे द रेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु, आप यहां पर लिखेंगे द रेयर कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह टू इंडिया वॉज करके आप लिखेंगे ही लेड इंडिया टू सबलाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी, फुल स्टॉप करके इतना भी लिख सकते हैं, या आगे के जो हमने 2 पॉइंट्स ये लिखे हैं, ही ब्रॉट अबाउट मॉरल रिसर्जेंस एंड क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डरली सोशल कंडीशन, यहां तक भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि आपको ये जो हैं लाइंस यहां पर मिल जाती हैं। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आप पैसेज में ढूंढेंगे, जहां से लाइन शुरू वहां निशान लगाएंगे पेंसिल से जहां पर, और लाइन खत्म फुल स्टॉप है वहां पर निशान लगाएंगे और उसको उठाकर लिख देंगे। 99% आपका उस क्वेश्चन का वही आंसर रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, Why does the author call him a multi-faceted personality? अब हमारे यहां पर हमने देखा call him a multi-faceted personality, बहुमुखी व्यक्तित्व के वो स्वामी थे, ये आपने देखा। अब हमने देखा call him, तो हमने पैसेज को जब हम पढ़ते जा रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे तक यहां पर हमारा आ गया he was a multi-faceted personality, इतना हमने लिखा है। ये आपको हमको किसी को बेशक ना भी समझ में आया हो, आप देखेंगे कि भाई देखो ये लाइन तो मिली थी हमारे को क्वेश्चन में, और ये हमारे को पैसेज में भी मिल गई, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, ये तो इतना तो आंसर नहीं होगा। तो अब आप लिखते हैं वहीं से स्टार्ट हो रहा था, आपने आगे लाइन देखी, ही वॉज ए पोएट, सोल्जर, स्टेट्समैन, राजनेता, लीडर एंड ट्रू सोशलिस्ट, ऑल इन वन। और यहां पर ये लाइन हमारी कंप्लीट जो है हो जाती है। तो यहां ये जो ही है और ये जो पर्सनैलिटी है इनको आप जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं आपको चेंज करना, वही वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है, इनके बीच में आप बिकॉज लगा देंगे। पर्सनैलिटी बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ही वॉज ए पोएट, सोल्जर, स्टेट्समैन, लीडर एंड ए ट्रू सोशलिस्ट। इस तरीके से आपने आंसर कर दिया। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया था, आपने जस्ट क्या देखा है, वाई वाला है, तो ये जो 2 लाइन इनके बीच में हमारे को बिकॉज लगाना पड़ा है।
और आपने पैसेज में से ही लाइंस को ऐसे कैसे उठाकर आपने लिखा है और वो 100% आपका आंसर सही हो रहा है। उसके बाद में आप देखते हैं वाई हैज ही बीन कॉल्ड ए प्रैक्टिकल सोशलिस्ट। अब आपने ये देखा प्रैक्टिकल सोशलिस्ट, ये वर्ड्स आपने देखे हैं, तो यहां पर आपको मिला ही वॉज अ प्रैक्टिकल सोशलिस्ट, यहां पर आपका फुल स्टॉप है, यहां पर लिखा हु फाउंडेड अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड लव। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, आप यहां पर इन दोनों लाइंस को आप या तो ऐसे कैसे लिख दें, ही वॉज ए प्रैक्टिकल सोशलिस्ट कोमा लगाकर हु फाउंड ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड लव, यहां तक भी आप ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपका थोड़ा सा और आपको चेंज करना है तो आप लिख सकते हैं ही वॉज ए प्रैक्टिकल सोशलिस्ट बिकॉज। अब देखिए हु तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे, ही लिख देंगे या गुरु गोविंद सिंह लिख देंगे। अच्छा रहेगा ही लिख दें बिकॉज ही, फिर हु को आप रिमूव कर देंगे, बिकॉज ही फाउंडेड ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड लव। ये आपका ऐसे हो गया। नेक्स्ट आपका व्हाट क्वालिटीज ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर्ड द मोस्ट डाउनट्रोडन पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। अब देखिए हम यहां पढ़ते पढ़ते लास्ट तक आते हैं, तो सच ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज वुड इंस्पायर द मोस्ट डाउनट्रोडन पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। ये लाइन तो हमारे को मिल गई, लेकिन सच देखिए ऐसे जो आपको मिला है, अगर आपको सो या सच ऐसे मिलता है, कुछ वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, अब ये आपके पैसेज में लास्ट लाइन है, इसका मतलब इससे पहले की जो लाइन होगी आंसर तो आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो जाना है कि आंसर तो आपको मिल चुका है, लेकिन उसको कंप्लीट कैसे करना है। अब आप क्या करेंगे, इससे ऊपर की लाइन के ऊपर आप जाएंगे, यहां आपने लिखा है इन हिम वर कंबाइंड द स्पिरिचुअल विजन कॉमा unmatched organizing capacity and a gift of politic intuition and insight। और फिर आपने लिखा such a rare combination of qualities would inspire the most downtrodden people to look forward to an optimistic future full stop। ये आपने यहां पर ऐसे कैसे लिख दिया, यहां आप फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा देंगे, दोनों लाइंस जो हैं कंबाइन हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां पर जितने के भी जो हमने आंसर्स फाइंड आउट किए हैं इसी पैसेज में से हमने ढूंढे हैं, कोई हमने क्रैमिंग नहीं करी, कोई हमने रट्टा नहीं लगाया, कोई हमने अपने दिमाग के ऊपर किसी तरीके का बर्डन आपको नहीं बना। ये इस तरीके से जब आप 2 4 5 जो पैसेजेज हैं उनके जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड या लाइन है वही वर्ड या लाइन आपको पैसेज में ढूंढने हैं, और वो लाइन जहां से शुरू वहां पर निशान, जहां पे खत्म वहां पर निशान, और उसको ऐसे उठाकर आप लिख देते हैं। 99% उस क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। डज क्वेश्चन में आया है तो आंसर देते टाइम डज को रिमूव कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। क्वेश्चन में डिड आया है तो डिड को रिमूव कर देंगे, और आंसर देते टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। हु वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप हु की जगह जो नाम है या जो आंसर है केवल वो लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन की लाइन ऐसे कैसे आप ऐड कर देंगे। आपका आंसर जो है शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और पैसेज से बाहर का आपको अपनी जनरल अवेयरनेस, अपनी जनरल स्टडीज, अपने जनरल नॉलेज के बेस पर कुछ भी नहीं लिखना है, केवल इस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है, समझना है, और वहीं से आपको ये आंसर्स करने हैं। अब एक और पॉइंट यहां पर रह जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टाइटल। देखिए टाइटल कुछ एक बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, आपने देखा ये जो पैसेज है इसमें बार बार गुरु गोविंद सिंह ये आया है, तो इस पैसेज का टाइटल हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। फिर आप कोलोन लगा सकते हैं, जैसे आपने लिखा गुरु गोविंद सिंह, या तो एंड लगाएं या कोलोन लगाएं, और फिर गुरु गोविंद सिंह क्या है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो बताई गई हैं। एंड हिज अचीवमेंट्स एंड हिज क्वालिटीज गुरु गोविंद सिंह, एंड हिज टीचिंग्स गुरु गोविंद सिंह कोलोन प्रीचिंग्स गुरु गोविंद सिंह कोलोन टीचिंग्स गुरु गोविंद सिंह अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी गुरु गोविंद सिंह अ पोएट, सोल्जर, स्टेट्समैन, लीडर एंड ट्रू सोशलिस्ट। तो टाइटल भी आपका जो है छोटा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं
आपने गुरु गोविंद सिंह ऐसे लिखा और इनकी जो क्वालिटीज हैं, जो एक दो क्वालिटीज, वो आप ऐड करके अलग अलग जो हैं टाइटल्स बन सकते हैं। एक ही पैसेज के बहुत सारे टाइटल्स, बहुत सारे शीर्षक बन जाते हैं। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह अ सोशल रिफॉर्मर, गुरु गोविंद सिंह। आप लिख सकते हैं द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, ये भी टाइटल बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह लेड इंडिया टू सबलाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी, ये भी टाइटल बन सकते हैं। और कहने का मतलब क्या है, गुरु गोविंद सिंह ये जो नेम है ये आप जरूर मेंशन करके और कोलोन लगाकर या एंड लगाकर, और जो भी कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, जो बातें हैं जो मेंशन की गई हैं, वो आप यहां पर ऐड करके टाइटल बना सकते हैं। टाइटल आपका छोटा होगा, इफेक्टिव होगा और ऐसा होगा जो पूरे पैसेज की स्टोरी बताता होगा, जो पूरे पैसेज को एक्सप्लेन करने वाला होगा। टाइटल वाला जो ये टॉपिक है, ये पॉइंट है, ये हमारा जो 12th क्लास में टॉपिक है नोट मेकिंग, उस वीडियो में हम अच्छे से और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, उनको और बतला दें। वहां पर देखिए कोई ज्यादा लॉजिक काम नहीं करता, या तो आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हो, वोकेबलरी आपकी बहुत ज्यादा एनरिच होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शब्दकोश आपका बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा आपको वर्ड और वर्ड मीनिंग्स लर्न होने चाहिए। तो सिनोनिम्स में आप क्या करना है, आपको समानार्थक शब्द बताने हैं, और एंटोनिम्स में विपरीतार्थक शब्द जो हैं वो आपको बताने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सेम मीनिंग एज। सेम मीनिंग एज का मतलब है सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो आपका मतलब क्या है, पर्यायवाची पूछा गया है। जैसे यहां पर दे दें कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सेम मीनिंग एज सी। सी मीन्स देखना, तो आप पैसेज को पढ़ेंगे और आप यहां पर पहुंच गए लुक, सी का मतलब लुक, तो आपका आंसर हो जाएगा लुक। और इनको जब आप आंसर करते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान आपको ये रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लेंथी या जो है लेंथ आपके आंसर की आपको नहीं करनी है, तो आप करेंगे सी लुक, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं। और जैसे एंटोनिम्स के बारे में पूछते हैं तो फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज द ऑपोजिट ऑफ पैसिमिस्टिक। सपोज ऐसे दे दिया पैसिमिस्टिक, तो पैसिमिस्टिक का ऑपोजिट, निराशावादी का आशावादी, हमने पैसेज में से ही ढूंढना है पैसिमिस्टिक। और आप लिख सकते हैं डैश आपने लगाया ऑप्टिमिस्टिक। यह आपका कंप्लीट आंसर है और इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। कई बार जो वर्ड है, वर्ड मीनिंग्स हमें ऐसे समझ में नहीं आते, हमें लर्न नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, उस वर्ड को पूरी लाइन के से कोरिलेट करके आप पढ़ें, उसका, उस लाइन का, उस वर्ड का क्या मीनिंग आया, उसकी सेंस क्या बनी है। सेंस के बेस पर भी आप अपने उस वर्ड का मीनिंग, उस शब्द का अर्थ आपको पता लग सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो में कई बार, बहुत बार रिपीट किया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा, इजी लगता जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।